तो आज है अपने साथ IIT JEE एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1 रजित गुप्ता। मेरा नाम सक्षम जिंदल है। मैं AI2 हूँ जे एडवांस 2025 में। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, टेस्ट के वक्त थोड़ा मतलब फोकस से दो। गेम खेल रहे थे। मैंने सुना है टॉपर्स गेम नहीं खेलते हैं। आपकी फेवरेट कोई बुक? मेरी फेवरेट बुक तो मेरे मेरे हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहिए कभी कभी, या ज़्यादातर लोग यही एडवाइस देते हैं कि पढ़ाई करो। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अभी ज़्यादा पढ़ाई हो जाए तो कभी कभी रिलैक्स भी कर लिया करो। आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी? मैंने एज सच कोई बुक फॉलो नहीं करी है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अभी एलन कोटा के अंदर कार्निवल चल रहा है और अभी अपने पीछे टॉप 100 रैंकर्स बैठे हैं और इनसे हम जानने वाले हैं एक एक टिप्स और इन्होंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी वो जानते हैं। सो गाइज आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो आप अपने नाम से और मतलब लाइक पूरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर। My name is Karmanya Gupta. I am rank 37 and I am in IITB CSE. Yes. एक टिप्स क्या देना चाहोगे आप? मतलब जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है पूरी जर्नी के अंदर। मेरा नाम समुद्र सरकार, मैं अभी IIT बॉम्बे CSE रैंक 27। एक टिप्स देना। लाइक एग्जाम में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट जो है वो दिमाग शांत रखना होता है। सब लोग सब कुछ पढ़ के ही जाते हैं एंड में, बट दिमाग जो शांत रखता है उसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है, बेटर एफिशिएंटली वो क्वेश्चन मैनेज करता है। क्वेश्चन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है बहुत, तो दिमाग सेकंड टिप्स है दिमाग शांत रखना। और कौन सी बुक फॉलो की थी आपने? मैंने ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं किया था। पहले बहुत लगता था कि कर लूँगा, फिर वो ज़्यादा टाइम पास ही हो गया था उसमें। उसके हिसाब से आप लोग सब कुछ फॉलो कर लो, सर लोग जो बोल रहे हैं। उसके बाद अगर टाइम रहे तो आप कोई भी बुक उठा के कुछ कर लो, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक जो नॉर्मली ऐसे आपको तो पता ही है, ऑनलाइन बहुत सारे बुक्स रेफर्ड होते हैं, वो कर लो, या फिर सर से ही पूछ लो कि आपको एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, वो तो दे देते हैं। उनके पास बहुत सारे असाइनमेंट होता है ऐसे। तो आपकी फेवरेट कोई बुक? मेरी फेवरेट बुक तो मेरे सर के ही है, विकास तिवारी सर के पाथफाइंडर फॉर ओलंपियाड मैथमेटिक्स। वो बहुत ही फेवरेट है। I am Orko Banerjee. My rank was 395. I am from IIT Kharagpur CS. एक टिप्स देना चाहोगे? For future aspirants, just stay calm, confident, and stick to your process. Don't go jump for results. Like if you are aiming for a mock test in a week, don't go for the result of that mock test. Think of longer run. So stick to your process. आपको अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और आपको एक टिप्स बतानी है। गाइज आपको इन टिप्स को सिर्फ सुनना ही नहीं है, अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट भी करना है। और अभी AR1 और 2 भी अपनी टिप्स शेयर करने वाले हैं और इसके साथ ही मैं भी आपको एक टिप देना चाहता हूं। तो अगर आप IIT JEE के लिए वाकई में सीरियस है और चाहते हैं कि मेरी इस पढ़ाई का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है जिससे मुझे CS ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल जाए, तो अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनो। तो JEE से पहले 16 जनवरी को एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है जिसके थ्रू आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइंस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और ये जो एग्जाम है वो आप घर से ही दे सकते हैं और इसका सिलेबस है वो IIT JEE वाला होने वाला है, तो डिफरेंट नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ VSET वेदांत स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है और इस एग्जाम को क्लियर करते ही आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है वेदांत स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर, एंड जो कि है इंडिया का AI फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ मिलता है 4 ईयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है एंड इसकी स्पेशलाइजेशन है AI ML ब्लॉकचेन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी और साथ ही BTech डिग्री फ्रॉम अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे। इनका यह फोकस मुझे बहुत सिंपल लगा कि आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस को टेक्स्ट बुक तक ही नहीं इंडस्ट्री तक भी लेके जाना है और कोडिंग है वो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। कैरिकुलम डिजाइन किया गया है एक्स गूगल इंजीनियर सुबेश कुमार है और हाँ, सुबेश भैया कैंपस के अंदर फुल टाइम पढ़ाते भी है। तो यार इंपॉर्टेंट डेट है वो नोट कर लो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जनवरी और इसका जो एग्जाम है वो 16 जनवरी को होने वाला है। एंड अगर आप IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको VSET एग्जाम जरूर देना चाहिए एंड इसकी सीट और स्कॉलरशिप है वो लिमिटेड है, तो अभी आप जल्दी जाइए और अप्लाई कीजिए और इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और अगर आपको कोई और भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही और भी काफ़ी सॉलिड पॉइंट्स हैं जैसे 50+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से, इनोवेशन लैब से, 100 एकड़ ग्रीन कैंपस से, 6 मंथ पेड इंटर्नशिप से, हर स्टूडेंट्स को लेटेस्ट मैकबुक है और अगर आपके पास स्टार्टअप आइडिया है तो 1 करोड़ तक की फंडिंग। एंड अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम सक्षम जिंदल है। मैं AI2 हूँ जे एडवांस 2025 में। टिप तो बस मैं ये बोलूँगा कि फोकस मेंटेन रखना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। हाँ जी। अभी 1 महीना है JEE मेंस को, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये कि बस अपना रिवीजन ढंग से करते रहें और जो भी टीचर्स बोल रहे हैं उसको एग्जैक्टली फॉलो करते रहें। थैंक यू सक्षम। एंड अजित गुप्ता हूँ मैं। मेरी JEE एडवांस 2025 में रैंक 1 आई थी और JEE मेंस में 16th आई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था केवल और 16th रैंक। आपने प्रिपरेशन एलन कोटा से। अभी हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पूछने वाले हैं कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी और ईच सब्जेक्ट के लिए, एंड क्या थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए आपने डिफरेंट बुक फॉलो की थी? थ्योरी और प्रैक्टिस
मैं फिजिक्स से शुरू करता हूँ। अच्छा सॉरी मैं फिजिक्स से शुरू करता हूँ। फिजिक्स में तो मतलब लेवल बाय लेवल चीज़ें जाती है। तो आप पहले HCV करोगे, उसके बाद HCV करोगे, इरोडो वगैरह करोगे, तो में काफ़ी हो जाता है लेवल। क्वेश्चंस ही हैं इनमें, थ्योरी तो आप कहीं और से पढ़ोगे। थ्योरी मैंने तो क्लास में पढ़ाते थे, मैं उससे कर ली थी। केमिस्ट्री में पहले मैथ्स करते, केमिस्ट्री बड़ी है। मैथ में भी थ्योरी क्लास से होती थी, और प्रैक्टिस के लिए मैं तो एलन मॉड्यूल्स करता था। फिजिक्स में भी एलन मॉड्यूल में बोलना शायद भूल गया। एलन मॉड्यूल तो मतलब वो तो कंपलसरी हो, क्लास में डिस्कस होता है वगैरह। फिर एलन मॉड्यूल था, और कुछ चैप्टर्स के लिए अलग अलग बुक्स कराई थी। जैसे थोड़ी सी SLO करी थी ट्रिग्नोमेट्री के लिए, थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए करी थी। केमिस्ट्री में PC के लिए मैंने तो नीरज कुमार सर की एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको याद है? नीरज कुमार नहीं, मुझे याद नहीं। ओके। एक आती है कुछ बुक नीरज कुमार सर की, वो मैंने की थी। अच्छे एक्सटेंट तक की थी, मतलब पूरी करना तो आई गेस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छी किताबें वो करनी चाहिए पूरी, पर इतना समय कोई पे नहीं होता है। तो मैंने केवल कुछ चैप्टर्स ही करे थे PC के लिए। और मॉड्यूल्स तो ऑब्वियस है, मतलब PCM तीनों में मॉड्यूल्स तो कंपलसरी थे। मॉड्यूल कंपलसरी। IOC में हमने जेडीली कंसाइज गुआ नाम से बुक आती है, तो उसके कुछ चैप्टर किए थे, मतलब आगे वाले चैप्टर्स किए थे। पीछे वाले तो हमने मॉड्यूल से ही किए, और OC में अलग से कुछ नहीं किया। OC में अलग से and what's your name? My name is Vedansh City. I am currently studying computer science in IIT Roorkee. All India rank 531 था मेरा JEE. Wow, nice. एक टिप्स देना चाहोगे? See, मतलब जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो सब बोल चुके हैं. What I would say is JEE नॉलेज का एग्जाम तो है ही, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट का भी एग्जाम है. लाइक आप पेपर देते हो, उसका एनालाइज करते हो, देन यू रियलाइज आपकी मिस्टेक्स क्या थी. बट उसके साथ ही ऑल्सो रियलाइज कि आपने टेम्परामेंट में, टाइम मैनेजमेंट में और क्वेश्चन सिलेक्शन में कितना टाइम किस क्वेश्चन पे देना है, कितना टाइम आपने एक्चुअली दिया, इन सब में क्या मिस्टेक्स करी हैं, उनको आप ओवरऑल अच्छे से एनकैप्सुलेट करके कितना अच्छे से कर पाते हो, फिक्स दैट इज द वे यू विल अचीव योर गोल फाइनली. फिर आप अपना मैक्स पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाओगे अगर आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान देते हो अलॉन्ग विद नॉलेज. तो दैट्स माय टिप. यार भाई ने कितनी अच्छे से चीज़ को बताया, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है. एंड थैंक यू सो मच. अभी हम सबको कवर करेंगे जल्दी. भाई क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो वहाँ पे? टॉपर्स गेम खेलते हैं? यही से पहले तो नहीं खेलते, अभी तो लाइक वैकेशन चल रहा है इसीलिए खेल रहा हूँ. अच्छा, तो आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो. मेरा नाम हरीश सेठ है और मेरा रैंक 47 आया था. व्हाट्स योर रैंक है? 47. तो यार इनका आप कार्ड भी देख सकते हैं. हाँ ठीक है. एक टिप्स देना चाहोगे? थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में. टेस्ट के वक्त थोड़ा मतलब फोकस से दो, और लाइक मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड मत रहो. जैसे गेम्स तो नहीं खेलना चाहिए, मैं तो मतलब अवॉइड ही करूँगा. जेई से पहले तो बिल्कुल ही अवॉइड करूँगा. अभी भी नहीं खेलना चाहिए, पर ठीक है वैकेशन के वक्त खेल रहा हूँ. ओके. क्या कर रहे हो अभी यहाँ पे? कार्निवल पे आए. अभी फोन में क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे. मैंने सुना है टॉपर्स गेम नहीं खेलते हैं. जेई के पहले तो नहीं खेल रहे थे, अभी खेलना शुरू कर दिया. आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे? मेरा नाम अनीश है, मैं हैदराबाद से हूँ. मेरा रैंक 100 था जेई में, और अभी मैं IIT दिल्ली CSE में पढ़ रहा हूँ. IIT दिल्ली CSE. और एक टिप्स दो जे स्टूडेंट्स को. टिप यही रहेगा कि रोज होमवर्क कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैंने 11th में थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर लिया था, और फिर वो थोड़ा बैकलॉग पाइल अप हो गया था. फिर 12th में बहुत स्ट्रेस हो गया था एंड में आते. तो अगर मैं थोड़ा 11th में थोड़ा प्रॉपरली कंप्लीट कर देता तो मेरा 12th काफ़ी स्मूथ जाता. हाँ तो आपको 11th को सीरियस ले लेना है. ओके ठीक है. भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम पार्थ है. हाँ, और आपकी क्या रैंक थी? मेरी 55 रैंक थी. अच्छा, एक टिप्स दो जेईई एस्पिरेंट्स को. टिप यही है कि कंसिस्टेंट रहो, रोज जितना काम अलॉट होता है उतना करो, और एक रफ आइडिया बना के रखो कि इतना रोज ये करना है, तो वो करके ही फिर सोने जाओ रात में. अच्छा ठीक है. और आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी? मोस्टली तो जो सर बोलते थे वही, जो मॉड्यूल वगैरह, और केमिस्ट्री में NCERT फॉलो करते थे, और मैथ्स में मॉड्यूल, और हाँ मॉड्यूल ही था. और मैथ्स में मॉड्यूल ही था. और फिजिक्स में मॉड्यूल, और कभी कभार इरोडोव्स के साथ कुछ क्वेश्चन दे देते थे वो. इरोडोव्स. ओके, थैंक यू सो मच. एंड अभी हम जानना चाहेंगे भाई आपका क्या नाम है? प्रणव. क्या नाम है? प्रणव. अच्छा, क्या रैंक थी आपकी? 195. 195. ओके. एंड एक टिप्स देनी है आपको जेईई एस्पिरेंट्स को.
मेरे हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहिए कभी कभी, या ज़्यादातर लोग यही एडवाइस देते हैं कि पढ़ाई करो। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अभी ज़्यादा पढ़ाई हो जाए तो कभी कभी रिलैक्स भी कर लिया करो। वाह वाह वाह। आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी? बुक्स क्या तीनों सब्जेक्ट बताऊँ? हाँ, तीनों सब्जेक्ट में। देखो फिजिक्स में तो मैंने, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो पहले HCF करी थी, उसका एड ऑफ करी थी, फिर मैंने पाथफाइंडर करी थी। मैथ्स में मैंने सिर्फ मटेरियल किया सर ने दिया था, और बाकी हमें शीट्स देते सर, असाइनमेंट वगैरह वो करता था मैं। केमिस्ट्री में भी सेम, अगर बतानी हो तो फिर क्या कहते हैं, हमारे सर की किताब थी, नीरज सर की, नीरज कुमार की, आप PC की किताब आती है। IOC में क्या कहते हैं वो JDL करी थी, इंडियन वर्जन। और क्या कहते हैं, क्या बचा, OC में तो कोई किताब नहीं करी थी, मटेरियल इनफ होता है। ओके, थैंक यू सो मच इतना बताने के लिए। और अभी अपने साथ है, और कैसे हो? अच्छा, याद आ रहा है कुछ? हाँ IIT में आपसे मिले हुए। हाँ, आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो। मेरा नाम गर्व है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 54 थी। मैं अभी IIT बॉम्बे CS में पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, आपको एक टिप्स देनी है, क्या देना चाहोगे? टिप्स, कंसिस्टेंट रहो, टीचर्स को फॉलो करो। तो टीचर्स को फॉलो करोगे 2 साल तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी? मैंने तो मेजरली एलन की मॉड्यूल्स और असाइनमेंट्स ही की थी। मैंने ज़्यादा इधर उधर की नहीं थी, मतलब टीचर्स ने कहा था कि ज़्यादा बाहर की बुक्स मत करो, एलन की मॉड्यूल सफिशिएंट। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Maulik Jain. My all India rank is 52 and I am from Malerkotla, Punjab. ओके, एंड अभी आप क्या कर रहे हो? I am currently studying at IIT Bombay in CSE branch. मेरा एक क्वेश्चन था कि आप क्या टिप्स देना चाहोगे JEE एस्पिरेंट्स को? बेसिकली JEE का जर्नी बहुत लंबा है, 2 साल का जर्नी रहता है यूजुअली। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड ये नहीं कि अगर बीच में आपका परफॉर्मेंस गिर गया तो बुरा मान जाओ या कि नहीं हो रहा छोड़ दो। आपको लगे रहना पड़ेगा, धीरे धीरे जो आप कर रहे हो वो एक ना एक दिन बाहर आएगा। जो आपका हार्डवर्क है एक ना एक दिन शाइन होगा वो। इसमें आपको बस फेथ रखना पड़ेगा कि मैं जो आज पढ़ रहा हूँ, मे बी अगले टेस्ट में उसमें नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा, बट मे बी 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी? मैंने एज सच कोई बुक फॉलो नहीं करी है, जो हमारे टीचर्स बोलते थे वो हम करते थे।